जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम तेलंगाना राज्य की राजधानी यानी कि हैदराबाद शहर की बात करने जा रहे हैं। यदि आप हैदराबाद जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर किसी काम के पर्पज से आप जा रहे हैं और हैदराबाद आप घूमने का विचार बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको हैदराबाद सिटी कैसे एक्सप्लोर करना है, हैदराबाद सिटी में आपको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम होता है हैदराबाद शहर घूमने के लिए, हैदराबाद में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, हैदराबाद हम कैसे पहुंचे और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, हैदराबाद के जितने भी साइट सीनिंग है इन सबको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या हमारा साधन होगा और हमारा इस हैदराबाद शहर को घूमने के लिए हमारा एक कपल का या फिर एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको हैदराबाद घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो दोस्तों बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको हैदराबाद कैसे पहुंचना है। दोस्तों हैदराबाद पहुंचने के लिए आपके पास बेसिकली 3 मेजर रेलवे स्टेशन है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक बहुत सारी राज्य से, बहुत सारे शहरों से प्रमुख ट्रेनें यहाँ आके अपना स्टॉपेज लेती हैं। तो हैदराबाद आने के लिए आपको सिकंदराबाद एकमात्र बड़ा रेलवे स्टेशन कहलाता है। दूसरा रेलवे स्टेशन है यहाँ का काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि हमारा हैदराबाद सिटी से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। तो कुछ ट्रेनों का जो परिचालन होता है वो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से भी होता है। और तीसरा जो एक और रेलवे स्टेशन होता है वो होता है हैदराबाद का, यानी कि जो नामपल्ली में पड़ता है हैदराबाद डेक्कन। यहाँ भी आप आकर अपने ट्रेन का आवागमन देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन कौन से रेलवे स्टेशन पे जा रही है। तो ये तो बात ही थी दोस्तों कि आपको बाई ट्रेन आना है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो हैदराबाद में ही यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने शहर से, अपने राज्यों से देख लीजिए कि आपको वेल कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल रही है या नहीं। तो आप हैदराबाद तक बाई एयर भी आ सकते हैं यदि आपका माध्यम बाई फ्लाइट है तो। और एयरपोर्ट से आपको सिटी की जो दूरी पड़ती है वो अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर की पड़ती है। तो इस तरीके से आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वो है यहाँ का बस का। दोस्तों हैदराबाद के लिए बहुत सारी बसेस चलती हैं, चाहे वो इंटर स्टेट बस हो, चाहे यहाँ की विद इन स्टेट बस हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। यदि आप तेलंगाना से ही आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जगहों से आपको डायरेक्टली हैदराबाद के लिए वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी बसों का। वही यदि आप बाहर राज्य से आ रहे हैं, यदि आप आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, रायपुर से आ रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी हैदराबाद शहर के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप आने का अपना बंदोबस्त कर सकते हैं कि हमको हैदराबाद कैसे पहुँचना है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे स्टे कहाँ लेना चाहिए। एक तो स्टे ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे वहाँ होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप अपने बजट होटल्स फाइंड आउट करके, या फिर यदि आप 3 स्टार होटल चाहते हैं तो भी आपको यहाँ स्टे आपको देखने को मिल जाएगा। वही है दूसरा ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपका सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास। दोस्तों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आसपास भी बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ भी आप अपना स्टे ले सकते हैं, जिससे आपको सिटी घूमने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले। अब मैं बात करूँ कि यदि आपको बजट होटल लेना चाहते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपको 700-800 रुपये से शुरुआती तौर पर मिल जाएगा एक बजट कैटेगरी का होटल। वही अगर आप प्रीमियम होटल में जाते हैं या फिर थोड़ा सुपर डिलक्स होटल में जाते हैं, 1 नाइट का स्टे का खर्चा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1500-1600 आपको पड़ेगा और आप सुपर डिलक्स होटल भी अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हैदराबाद में आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों हैदराबाद में किसी भी तरीके का आपको खाने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज तो खैर फेमस है ही, साथ ही साथ यहाँ पे वेज होटल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे होटल्स, ढाबे, भोजनालय हैं, तो वहाँ जाके आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बात की जाए हैदराबाद की जो फेमस डिश है वो है यहाँ का बिरयानी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यदि आप नॉन वेज टूरिस्ट हैं तो हैदराबाद में आप ये अपना ज़रूर ट्राई कीजिए कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बिरयानी देखने को मिलती है, तो आप ये भी अपना ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको कहाँ रुकना है और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको हैदराबाद में कौन कौन से पॉइंट्स को घूमना है और हमारा साधन क्या होगा घूमने के। हम ऑटो टैक्सी लेके घूमें या मेट्रो लेके घूमें या फिर हमारा साधन कैसा रहेगा, तो चलिए इसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टूरिस्ट प्लेसेस है हैदराबाद का वो आता है यहाँ का गोलकुंडा फोर्ट, जो कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे ये गोलकुंडा फोर्ट यहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 25 रुपए की टिकट कटानी पड़ेगी, एंट्री टिकट। तो दोस्तों यहाँ पे आप एंट्री टिकट कटा सकते हैं। यदि आपके पास कैमरा है या फिर किसी भी तरीके की कोई आप शूटिंग गैजेट्स हैं तो आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्जित है। मोबाइल फोन्स आप लेके जा सकते हैं और उससे आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। 18 फीट की बड़ी सी ये गेट मिलती है, जो कि ये पहले के ज़माने में मुगल शासन में ये यहाँ पे
फोर्ट का मुख्य द्वार हुआ करता था, जो कि बहुत ही विशाल दरवाजा है। चलिए आइए मैं यहाँ पे अंदर आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ घूमने को आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ से एंट्री लेंगे गोलकोंडा फोर्ट के 18 फीट के गेट के अंदर से, तो यहाँ पे डायमंड कटिंग करके आपको जो ऊपर स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ की खासियत ये है कि यदि आप यहाँ क्लैप करते हैं तो यहाँ एक इको क्लैप का भी नॉइस आता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों गोलकोंडा फोर्ट को घूमने के लिए अगर आप बारीकी से घूमना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग ये 3 घंटे का ये पूरा गोलकोंडा फोर्ट है, क्योंकि अगर बारीकी से घूमा जाए, एक एक चीज़ों का एक्सप्लोर करके घूमा जाए तो 3 घंटे तो आराम से आपको लगेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चलना और चढ़ना भी पड़ता है आपको, तब जाके ये आप पूरा अच्छे से आराम से कवर करके आ जाएंगे। तो दोस्तों ये गोलकोंडा फोर्ट आप आराम से कवर कीजिए, पूरा पर्याप्त रूप में टाइम दीजिए। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का एक गोलकोंडा फोर्ट। इसके बाद हम चलते हैं अभी नेक्स्ट साइट सीइंग पे। दोस्तों अगला सेकंड हमारा हैदराबाद का साइट सीइंग आता है, जिसको बोला जाता है कुतुब शाह टॉम। इस टॉम पे मैं अभी वर्तमान समय पे, और यहाँ पे टोटल 4 द्वार है, यानी कि चारों दिशाओं में यहाँ पे 4 द्वार है। लेकिन अभी फिलहाल शायद मेंटेनेंस वर्क के कारण ये द्वार बंद रखा है। लेकिन यहाँ की जो टॉम है बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आप आके जरूर कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम एक्सप्लोर कीजिए। ये यहाँ का कॉरिडोर है, इसी तरीके से चारों दिशाओं में कॉरिडोर बनी हुई है। यहाँ पे सामने ये मुख्य चौखट है। अभी मैं फिलहाल जो हूँ ये मैं बैक साइड के चौखट पे हूँ, यानी कि दरवाजे पे हूँ। इसी तरीके से चारों दिशाओं में आपके 4 दरवाजे मिलते हैं। तो दूसरा आपका जो साइट सीइंग है ये आपका कहलाता है, जो कि कुतुब शाह टॉम कहलाता है। ये आपका जो फोर्ट है, फोर्ट से थोड़ी ही दूरी पे हमारा ये टॉम बना हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों यदि बात की जाए कि ये जो कुतुब शाह टॉम था, बेसिकली ये 7 टॉम में घिरा हुआ है, यानी कि इनका जो पारिवारिक शासन था, यहाँ पे आपको 7 टॉम देखने को मिलेंगे, यानी 7 मकबरे देखने को मिलेंगे। तो ये मैप में अलग अलग आपको मकबरे देखने को मिलेंगे, तो आप चाहें तो इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इसको और अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तैयार किया जा रहा है, तो आने वाले समय पे ये और भी शानदार होने वाला है, ये हमारा कुतुब शाह टॉम। चलिए दोस्तों अगले साइट सीइंग की बात किया जाए तो वो है यहाँ का सबसे फेमस मंदिर, यानी कि श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, जिसको बिरला मंदिर भी बोला जाता है। दोस्तों बिरला टेम्पल आने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मंदिर ओपन होता है, और दूसरे पहर की बात की जाए तो वो 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ओपन होता है। 12 से 2 के बीच में मंदिर क्लोज होता है। तो उस बीच में यहाँ पे आपको बिरला साइंस सेंटर देखने को भी मिलेगा, जो कि बिरला मंदिर से ही 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पड़ता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे मैं बिरला मंदिर में गया तो यहाँ पे देखा शू स्टैंड और मोबाइल स्टैंड है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मोबाइल पूरी तरीके से वर्जित है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल जमा कीजिए, टोकन देगा, टोकन प्राप्त करके आप मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रस्थान कीजिए। वही यहाँ पे आपको जूते चप्पल के भी काउंटर मिलते हैं, तो जूते चप्पल भी आप रखिए, वहाँ से अपना टोकन उठा के आप आगे बढ़िए। जैसे सबसे पहले आप बिरला मंदिर में आगे क्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। गणेश जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और बिरला मंदिर को आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके आ जाए। बिरला मंदिर में जो सबसे टॉप चोटिया में है वहाँ पे आपको वेंकटेश्वर जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, यानी कि तिरुपति बालाजी की आपको स्टैचू देखने को मिलेगी। उनके दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, मत्थे टेकिए और वहाँ से दर्शन करके वापस आइए। मैं अंदर का क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा वर्जित था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है हमारा यहाँ का हुसैन सागर लेक, जिसको यहाँ पे बुद्धा स्टैचू भी बोलते हैं। एक्चुअल में हुसैन सागर लेक है, जहाँ की उस लेक के बीचों बीच में यहाँ पे बुद्धा की स्टैचू बनाई गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आना पड़ेगा लिम्बनी गार्डन। तो दोस्तों लिम्बनी गार्डन आने के लिए आपको यहाँ पे पहले एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी, जिसका फेयर आपका 20 रुपये पर पर्सन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिम्बनी गार्डन आने के लिए आप टिकट कटाइए। टिकट कटाने के पश्चात आप जाएंगे तो यहाँ लिम्बनी गार्डन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लिम्बनी गार्डन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हूँ लुम्बिनी पार्क में। अगला जो साइट सीइंग होता है हैदराबाद का, ये लुम्बिनी पार्क होता है। एक्चुअली यहाँ पे अभी हम जाएंगे बुद्धा स्टैचू में, जो कि एक हुसैन सागर लेक है हैदराबाद में। उस हुसैन सागर लेक के अंदर ये आपका बुद्धा स्टैचू है, और उस बुद्धा स्टैचू के लिए आपको जो आना पड़ेगा बोटिंग की टिकट लेने के लिए, उससे पहले आपको एक यहाँ पे लुम्बिनी पार्क है। लुम्बिनी पार्क में यहाँ पे आपको 20 रुपये की एंट्री टिकट कटानी होती है। यहाँ पे किसी भी तरीके का बैग नहीं दिया जाता, तो आप बैग के लिए सेपरेटली वहाँ क्लॉक रूम बना हुआ है, तो वहाँ क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। 1 घंटे का 10 रुपये चार्ज होता है, तो वो आप वहाँ रखिए और टोकन देगा। टोकन लेने के बाद आप आगे अपने बैग ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं मौजूद हूँ लुम्बिनी पार्क में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आपको झूले दिखेंगे। यहाँ पे एक पार्क है, जैसे कि देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, और नाइट में यहाँ पे होती है लेज़र शो। तो यदि आप लेज़र शो में शामिल होना चाहते हैं तो लेज़र शो में भी शामिल होकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेज़र शो की जो टाइमिंग होती है वो शाम को 7 बजे से शुरू होती है। तो चलिए अभी मैं पार्क घूमने के बाद आपको लेके चलता हूँ बुद्धा स्टैचू के पास।
तो दोस्तों ये लुम्बिनी गार्डन घूमने के पश्चात हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमको टिकट काउंटर मिला बोट का, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बुद्धा स्टैचू है, इस स्टैचू पे जाने के लिए आपको यहाँ से बोट से जाना पड़ेगा, जो कि ये गवर्नमेंट फेरी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बोट की टिकट कटाइए। 50 रुपीज़ आपका पर पर्सन टिकट होता है। यही बोट आपको 50 रुपीज़ में लेके जाती है और यही बोट आपको वापस लेके आएगी। बोट में आप जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट फेरी है। यदि आप प्राइवेट फेरी से जाते हैं या प्राइवेट बोट से जाते हैं तो उसका फेयर आपका 300 रुपीज़ पर बोट होता है। तो आप अगर चाहें, अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप प्राइवेट बोट से भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो गवर्नमेंट फेरी का 50 रुपीज़ पर हेड, ये सस्ते में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं हुसैन सागर लेक के बुद्धा स्टैचू के पास, जो कि 10 मिनट में हमको ये बोट वाले ने पहुँचाया। यहाँ पे पहुँच के मैं यहाँ की बड़ी सी प्रतिमा देखा और यहाँ का जो पार्क था, यहाँ की जो डेकोरेशन थी वो बहुत ही शानदार थी। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बोट से पहुँच चुका हूँ यहाँ पे बुद्धा स्टैचू पे, जो कि एक हमारे पीछे देख सकते हैं हुसैन सागर लेक है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी सी स्टैचू आप देखने को मिल रहा होगा। एक्चुअली अभी इसमें पेंटिंग नहीं किया गया है, पेंटिंग का काम रह गया अभी, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप आके, यहाँ पे आपको बोट वाला 10 मिनट देगा। 10 मिनट में आप आइए, यहाँ विजिट कीजिए, घूमिए और फोटो सेशन करा के देन अगेन इसी बोट से आपको वहाँ पे लेके जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मिनट का टाइम और 50 रुपये की एंट्री टिकट होती है। इस तरीके से आपका एक डेस्टिनेशन ये भी होता है जिसको बोला जाता है बुद्धा पार्क, हुसैन सागर लेक में, ये बीचों बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों ये लुम्बिनी पार्क और हुसैन सागर लेक घूमने के पश्चात हम बढ़ चले यहाँ का हैदराबाद का सबसे लोकप्रिय स्थान यानी कि चार मीनार। दोस्तों इस चार मीनार में जाने के लिए आपको 20 रुपये का एंट्री टिकट देके जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होती है टिकट काउंटर को लेके, क्योंकि यहाँ पे बारी बारी से छोड़ा जाता है इस चार मीनार पे जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ भी आप आ सकते हैं, कुछ समय यहाँ भी दीजिए और यहाँ भी रह के आप समय बिताइए और अगले स्थान की तरफ आप प्रस्थान कर सकते हैं, और वो है आपका यहाँ का रामोजी फिल्म सिटी। आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप रामोजी फिल्म सिटी घूमना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक दिन पूरा का पूरा वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिटी से लगभग आपका 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पे है, पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों कि इसको घूमने के लिए आपको कम से कम 6 से 7-8 घंटे आराम से चाहिए, तब जाके आप ये रामोजी फिल्म सिटी घूम पाएंगे। 6 बजे इसका क्लोजिंग टाइम होता है और सुबह का 9 बजे ओपनिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे आप जाइए और पूरा दिन दीजिए। यहाँ पे लगभग 1500 आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं यहाँ का फेयर होता है रामोजी फिल्म सिटी का, तो यहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेजर अट्रैक्शंस थे, ये आप सारी चीज़ें हैदराबाद में घूम सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि हैदराबाद को घूमने के लिए कितने दिन की आपको ट्रिप बनानी चाहिए, तो दोस्तों 2 नाइट 3 डेज सफिशिएंट है आपको हैदराबाद घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप पहले दिन आएंगे और लास्ट डे डिपार्चर होगा नाइट में, क्योंकि आप डे नंबर 2 में आप ये सारे साइट सीइंग कर लेंगे सुबह से लेकर शाम तक। डे नंबर 3 में आप सुबह जाइए, रामोजी फिल्म सिटी घूम के वापस आइए और रात के वक्त आप अपनी वापसी ले सकते हैं। और यदि आप इसके और भी हैदराबाद में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सबको भी कवर करना चाहें तो आप 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप बना सकते हैं, लेकिन 2 नाइट 3 डेज सफिशिएंट है सारे मेजर पॉइंट्स को कवर करने के लिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको हैदराबाद आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि हैदराबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है आपका विंटर का टाइम, क्योंकि विंटर के टाइम पे यहाँ पे मौसम भी थोड़ा अच्छा होता है और आपको घूमने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी कि हैदराबाद में कौन कौन से पॉइंट्स हमको कवर करना है और एक्सप्लोर करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हैदराबाद को इन सारे पॉइंट को घूमने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन तो ये कि आप ऑटो या टैक्सी के द्वारा बुकिंग करके आप सारी पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ ऑटो वाले का, तो दोस्तों आपका वो 1800 से 2000 रुपये लेगा पर डे, और वो आपको 3 से 4 पॉइंट आपको घुमा देगा, जो मैंने आपको अभी बताया। वही अगर मैं बात करूँ रामोजी फिल्म सिटी जाने के लिए, तो उसका चार्ज एडिशनल होता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर है और वहाँ पे पूरा डे फुल डे वेटिंग होता है। तो एक तो ऑप्शन था आपके पास ये। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों आपका यहाँ पे मेट्रो स्टेशन। मैं जो प्रीफर किया था वो मेट्रो किया था, क्योंकि मुझे बजट ट्रिप बनानी थी। तो दोस्तों मेट्रो के जरिए से आप घूम सकते हैं। गूगल मैप में आप यहाँ पे हैदराबाद का मेट्रो रेल मैप डाउनलोड कर लीजिए और उसके जरिए आप सारे पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे आपका बजट भी कम आएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जैम की, ट्रैफिक सिग्नल्स की भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने प्रीफर किया मेट्रो, और मेट्रो से मैं सारे पॉइंट्स को कवर करके वापस सिकंदराबाद से अपनी ट्रेन वापसी ले ली। तो दोस्तों ये रहा हैदराबाद का संपूर्ण वर्णन। अंतिम बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं कि हैदराबाद को घूमने के लिए आपका एक कपल का या फिर एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं, आप 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बना रहे हैं और यदि आप एक मॉडरेट होटल में रुक रहे हैं और आप एकदम मॉडरेट लेवल का खाना खा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका एक कपल का हैदराबाद को घूमने के लिए 9 से 10 हज़ार रुपये में आप आराम से हैदराबाद को एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने आपको 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप में होने वाले मैक्सिमम खर्चे की बात की, जिसमें आपका होटल का स्टे, खाने पीने के खर्चे, एंट्री चार्जेस और आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो भी खर्चे आएंगे उसकी बात मैंने यहाँ पे की है। तो मैक्सिमम आप 9 से 10 हज़ार रुपये आप आराम से घूम फिर लेंगे हैदराबाद शहर को।
तो दोस्तों ये रहा आज का संपूर्ण वर्णन कि हैदराबाद कैसे घूमना है, कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट पे हमको घूमना है। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपको क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं और उस पर क्लिक करें। इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।